नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं एस बेंसला आपके साथ जुड़ चुका हूं और उम्मीद ही नहीं विश्वास है कि आप लोग कल जो क्लास मैंने आपको डाली थी वो क्लास आपको बेहद पसंद आई होगी। उसी की श्रृंखला में आज आगे अपन चर्चा करते हैं। जिस टॉपिक के ऊपर अपन चर्चा कर रहे थे उस टॉपिक का नाम था राजस्थान की बोली भाषा और साहित्य। दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके लिए हर प्रतियोगी परीक्षा में एक ना एक क्वेश्चन आपको बनकर निकल कर आता है और इस क्वेश्चन अपना एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, इसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके लिए बहुत अच्छे से इस टॉपिक को मैं करवाऊं। तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि जब भी आपको वीडियो मिले तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें जिस चैनल से आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपका अपना है और यही चीज़ मुझे आपको जोड़ने का एक हौसला देगी। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। अपन कल अपनी बात हो चुकी थी, राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण कंप्लीट हो चुका था और वर्गीकरण पर अपन 5 वर्गीकरण किया। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी भाषा का जो वर्गीकरण दिया था उसके अंतर्गत। तो आज अपन सबसे पहले जो वर्गीकरण ले लेते हैं वो वर्गीकरण होगा कौन सा आपका। वर्गीकरण के अंतर्गत सबसे पहले अपन ले लेते पश्चिमी राजस्थानी भाषा। पश्चिमी राजस्थानी भाषा। पश्चिमी राजस्थानी भाषा वर्गीकरण जो था, इसके अंतर्गत मुख्य रूप से जो भाषा अपन को लेते हैं साहब वो है आपकी कौन सी। सबसे पहले अपने को ध्यान रखना कौन सी भाषा का अध्ययन करेंगे अपन, मारवाड़ी का। कौन सी भाषा का, मारवाड़ी का। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो अपने को चीज मारवाड़ी भाषा के अंतर्गत सबसे पहले तो इस भाषा का हमें जन्म देखना है कि इस भाषा की उत्पत्ति या जन्म कब हुआ। तो मारवाड़ी भाषा का आपसे पूछे जन्म या फिर आपसे पूछ ले दोस्तों आपकी क्या उत्पत्ति, या आपसे पूछ ले मेरे दोस्तों क्या प्रादुर्भाव। तो मारवाड़ी भाषा का जो जन्म, उत्पत्ति या जो प्रादुर्भाव हुआ था दोस्तों, ये प्रादुर्भाव अपने को ध्यान रखना जन्म कब हुआ। तो इसके लिए अपने को ध्यान रखना 8वीं सदी में। कौन सी सदी में दोस्तों, 8वीं सदी के अंतर्गत उद्धोतन सूरी के द्वारा, किसके द्वारा, उद्धोतन सूरी के द्वारा लिखा ग्रंथ। उद्धोतन सूरी का ग्रंथ कौन सा था, कुबले माला। कौन सा ग्रंथ था दोस्तों, कुबले माला। इस कुबले माला में मरु भाषा के रूप में साहब, कौन सी भाषा के रूप में, मरु भाषा के रूप में इस भाषा का क्या हुआ था साहब, आपका जन्म हुआ। तो सबसे पहले आपसे पूछे कि मारवाड़ी भाषा का अस्तित्व कब सामने आया, तो 8वीं सदी में। कौन से ग्रंथ में, कुबले माला ग्रंथ के अंतर्गत मरु भाषा के रूप में साहब इस भाषा का क्या हुआ, जन्म हुआ, पहली चीज। दूसरी चीज अपने को यहां पर देखना है विशुद्ध मारवाड़ी, सॉरी क्षेत्र ले लेते हैं, भाषा मारवाड़ी भाषा का क्षेत्र ले लेते हैं। तो देखिए आंशिक क्षेत्र बहुत होते हैं, आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं आपको यहां पर ले लेता हूं साहब सबसे पहले जोधपुर। कौन से क्षेत्र में बोली जाती है भैया, जोधपुर। जोधपुर के बाद में फलोदी, ठीक है। फलोदी के बाद में आपसे पूछा जाए पाली, सिरोही, नागौर, जालौर, बालोतरा, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर। इन क्षेत्रों के अंतर्गत साहब कौन सी भाषा बोली जाती है, आपकी मारवाड़ी भाषा बोली जाती है। क्षेत्र आपसे पूछे तो क्षेत्र आपके सामने है, जैसलमेर आपका, जोधपुर है, फलोदी, पाली, सिरोही, नागौर, जालौर, बालोतरा, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर में। अब दोस्तों आगे चलते हैं अपन। आगे अगर अपन बात करते हैं तो विशुद्ध मारवाड़ी। कौन सी मारवाड़ी, विशुद्ध मारवाड़ी। तो विशुद्ध मारवाड़ी में ध्यान रखना मेरे लाडलो, विशुद्ध मारवाड़ी की आपसे बात करें तो ये जोधपुर के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। कौन से क्षेत्र में बोली जाती है, तो ये अपने को ध्यान रखना जोधपुर के आसपास के क्षेत्र में। जोधपुर के आसपास के क्षेत्र में साहब जो भाषा बोली जाती है, आसपास के क्षेत्र में कौन सी, विशुद्ध मारवाड़ी, जिसको अपन ठटकी कहते हैं। कौन सी भाषा कहते हैं, ठटकी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद विशेष क्या है इसकी भाषा के अंतर्गत, तो विशेष अपने को क्या ध्यान रखना है, विशेष में अपने को मुख्य रूप से क्या चीजें याद रखनी है वो देख लेते हैं साहब। विशेष के अंतर्गत अपने को ध्यान रखना, पहली बात तो क्षेत्रफल
व साहित्य विस्तार की दृष्टि से, क्षेत्रफल व साहित्य विस्तार की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी भाषा, राजस्थान की सबसे बड़ी बोली, सबसे बड़ी बोली यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी जो बोली है हमारी वो कौन सी है? मारवाड़ी है। और दोस्तों अगर अपन से पूछ लिया जाए तो 1,17,801 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत साहब कौन सी भाषा बोली जाती है? आपकी मारवाड़ी बोली जाती है। कौन सी बोली जाती है? मारवाड़ी, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों आपको क्या रखना है? दूसरी बात अपने को याद रखनी है, मीराबाई की जो अधिकांश रचनाएं हैं, किसकी? मीराबाई की। तो मीराबाई की अधिकांश जो रचना है मेरे लाडलो, ये अधिकांश जो रचना है ये कौन सी भाषा की है? तो ये अपने को ध्यान रखना मारवाड़ी भाषा की है। कौन सी भाषा की है? मारवाड़ी भाषा की। अब इसके बाद जो स्टेप आता है साहब वो अपने को ध्यान रखना मारवाड़ी की उपबोली। किसकी उपबोली है लाडलो? मारवाड़ी की उपबोली। मारवाड़ी की उपबोली कौन सी है? यहां से प्रश्न आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। अब एक लाइन अपने को याद रखनी है मेरे दोस्तों मारवाड़ी की उपबोली के लिए, आपको मैं लिख देता हूं। एस.डी. देवगौड़ा, एस.डी. देवगौड़ा खैरथल नागौरी का, खैरथल नागौरी का मेवा बिका, खैरथल नागौरी का मेवा बिका। इस लाइन को आपको याद रखोगे तो पूरी किसकी उपबोली कंप्लीट होकर आ जाएंगी? आपके मारवाड़ी की। कौन कौन सी है? एस.डी. देवगौड़ा खैरथल नागौरी का मेवा बिका। अब ये कौन कौन सी निकल कर आएंगी साहब? तो यहां से आएगी आपकी कौन सी? शेखावाटी। तो शेखावाटी किसकी उपबोली हो गई? मारवाड़ी की। फिर आएगी बेटा कौन सी? ठटकी। अब इसी से एक और अपन निकाल लेते हैं, ढाटी या जिसको कहते हैं धाती। दो भाषा निकाल लेना बेटा, है ना। फिर इसके बाद में आती है साहब देवड़ावाटी। कौन सी? देवड़ावाटी। देवड़ावाटी के बाद में आपसे पूछा जाए तो गौड़वाटी। कौन सी है? गौड़वाटी। गौड़वाटी के बाद में आपसे पूछे जाए तो बेटा कौन सी होगी? खेराड़ी। खेराड़ी के बाद में आपसे पूछी जाए तो साहब कौन सी होगी? थली। और इससे बनाना है लोहांद। कौन सी है? लोहांद। ठीक है। ये कौन सी होगी? नागौरी। नागौरी। खैरथल नागौरी का। अच्छा अच्छा, यहां से अपन का छोड़ गए थे, है ना। का लिख देते हैं। का, और का से बनेगी साहब आपकी कौन सी? कुवड़ी। मैं से बनेगी मेवाड़ी। वा से बनेगी बागड़ी। और यहां पर बांगड़ी। ठीक है। बीकानेरी। ये मूल रूप से किसकी उपबोली हो जाएंगी? मारवाड़ी की। तो मारवाड़ी की उपबोली कौन सी होगी? एस.डी. देवगौड़ा खैरथल नागौरी का मेवा बीका। शेखावाटी, ठटकी, देवड़ावाटी, गौड़वाटी, खैराड़ी, लोहांद, थली, नागौरी, कुवड़ी, मेवाड़ी, बांगड़ी, बागड़ी और बीकानेरी। ये जो भाषाएं हैं ये भाषाएं अपने को ध्यान रखना दोस्तों, ये भाषाएं किसकी हो जाएंगी साहब? आपकी मारवाड़ी की उपबोली हो जाएंगी। अब सबसे पहले अपन ले लेते हैं दोस्तों आपकी कौन सी? पहली भाषा ले लेते हैं अपन कौन सी? शेखावाटी। कौन सी ले लेते हैं बेटा? शेखावाटी। सबसे पहले शेखावाटी की बात करें तो शेखावाटी जो है ना मेरा लाडलो, अपने को याद रखना ये मारवाड़ी और ढूंढाड़ी का क्या है? मिश्रण है। ये दोनों के प्रभाव से बनी है। कौन सी? मारवाड़ी और ढूंढाड़ी। कॉमन बीच में आ गया। क्षेत्र आपसे पूछा जाए मेरे दोस्तों तो क्षेत्र अपने को ध्यान रखना वही अपने को सीकर, चूरू और झुंझुनू। ठीक है। उसके बाद दूसरी जो भाषा है हमारी वो है साहब कौन सी? ठटकी। ठटकी या जिसको अपन कहते हैं ठरकी। ये जो है ये अपने को ध्यान रखना जोधपुर के आसपास, विशुद्ध जो मारवाड़ी है जोधपुर के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है। फिर उसके बाद आपसे पूछा जाए तीसरे नंबर पर अपन ले लेते हैं ढाटी।
या जिसको धाती कहते हैं दोस्तों अपन, और ये बोली जाती है साहब कहाँ, आपके बाड़मेर के क्षेत्र में। ठीक है। चौथे नंबर पर जो अपन ले लेते हैं साहब कौन सी, देवड़ा बाटी। तो देवड़ा बाटी जो बोली जाती है मेरे दोस्तों, वो अपने को ध्यान रखना, देवड़ा बाटी ये बोली जाती है सिरोही में। आपको याद होगा सिरोही के अंतर्गत चौहानों की देवड़ा शाखा थी, और उस देवड़ा शाखा का जो क्षेत्र है उसमें कौन सी बोली जाती है, देवड़ा बाटी। और एक मैंने यहाँ नहीं लिखी है, वो थोड़ा सा याद रखना, 5वें नंबर पर नाडिया, ये पाली में बोली जाती है बेटा। कहाँ पर बोली जाती है, पाली का जो लूणी नदी का अपवाद क्षेत्र उसमें बोली जाती है। अब ये हो गई कंप्लीट। उसके बाद में आती है अपनी कौन सी, गौड़वाटी। कौन सी, गौड़वाटी। गौड़वाटी का क्षेत्र आपसे पूछा जाए लाडलो, तो अपने को ध्यान रखना, पाली, ब्यावर, राजसमंद, सिरोही और जालौर की आहोर तहसील। जालौर की आहोर तहसील, इसमें साहब कौन सी बोली जाती है, गौड़वाटी बोली जाती है। पहले तो अपने को ध्यान रखना, इससे गौड़वाटी की उपबोली कौन कौन सी है, ये भी प्रश्न बनता है बेटा। उपबोली में ध्यान रखना, एक तो है खणी, एक है महाहड़ी, एक हो जाएगी सिरोही, और एक है बेटा कौन सी, बालवी। ये किसकी बोली, उपबोली हो गई, ये गौड़वाटी की उपबोली है। और गौड़वाटी किसकी उपबोली है, मारवाड़ी की उपबोली है। फिर आपसे पूछे साहब रचना, तो रचना अपने को याद रखना, बीसल देव रासो। कौन सी, बीसल देव रासो। और बीसल देव रासो को लिखने वाला कौन था, नरपति नाले। ये जो रचना है मेरे लाडलो, आपको याद रखना कौन सी भाषा में है, गौड़वाटी में है। कौन सी में है, गौड़वाटी के अंतर्गत है। ठीक है। उसके बाद फिर आती है साहब आपकी कौन सी, खेराड़ी। खेराड़ी की अगर अपन बात करते हैं, तो जब भी आप राजस्थान का भौतिक प्रदेश पढ़ते हो तो खेराड़ का मैदान आता है। और खेराड़ का जो मैदान है वो आपके शाहपुरा, झाजपुर, जो भीलवाड़ा के अंतर्गत जो मैदान है उसको कहते हैं खेराड़ का मैदान। और उस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है वो कौन सी है बेटा, खेराड़ी है। कौन सी है, खेराड़ी। अब खेराड़ी के अगर आपसे क्षेत्र पूछा जाए, तो क्षेत्र अपने को ध्यान रखना मेरे लाडलो, SBBJ। अब क्या निकलेगा गुरुजी यहां पर, तो यहां से निकलेगा शाहपुरा, बूंदी, भीलवाड़ा और बेटा जहाजपुर। इस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है वो कौन सी होती है, खेराड़ी होती है। अब इस खेराड़ी पर प्रभाव किसका है, तो प्रभाव की अगर अपन बात करते हैं तो प्रभाव अपने को ध्यान रखना, MDH, यानी कि मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती। इसका इस पर क्या हो जाएगा, प्रभाव हो जाएगा। यह कौन सी हो गई, खेराड़ी हो गई। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए, मैं यहां पर लिख देता हूं नोट डालकर, माल खेराड़ कहां पर बोली जाती है, कौन सी, माल खेराड़। तो बेटा अब ये बोली जाती है मालपुरा टोंक। कहां पर बोली जाती है, मालपुरा टोंक के अंतर्गत बोली जाती है। ठीक है। ये हो गई कौन सी, आपकी खेराड़ी। खेराड़ी के बाद में अपना नंबर आता है साहब किसको लेकर, थली को लेकर। किसको लेकर आता है, आपके थली को लेकर। ठीक है। अगली जो है वो कौन सी है, थली। थली का जो क्षेत्र है आपसे पूछा जाए, तो थली का क्षेत्र कौन सा है बेटा, तो उत्तरी बीकानेर और दक्षिणी श्री गंगानगर। दक्षिणी श्री गंगानगर और आंशिक रूप से चूरू भी आता है, जैसलमेर भी आता है। ठीक है। ये कौन सी हो गई, थली हो गई। थली के बाद में आपकी आती है लोहांद। और लोहांद जो बोली जाती है मेरे लाडलो, ये अपने को ध्यान रखना कहां पर बोली जाएगी, श्री गंगानगर में। किसमें बोली जाती है, श्री गंगानगर में। याद रखना एक चीज और, नोट डाल के लिख देता हूं बेटा, पंजाबी। पंजाबी जो बोली जाती है आपके, वो श्री गंगानगर, हनुमानगढ़,
चूरू, इन जिलों में बोली जाती है साहब कौन सी? पंजाबी भाषा का प्रभाव है। और इस पंजाबी भाषा को अपने को ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ लिया जाए मेरे दोस्तों अखिल भारतीय स्तर पर, किस पर? अखिल भारतीय स्तर पर जनगणना 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत बोले जाने वाली बोली है, सर्वाधिक प्रतिशत बोले जाने वाली बोली, बोले जाने वाली बोली। ये स्टेनोग्राफर में आया था ये पेपर क्वेश्चन कि 2011 की जनगणना के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत बोले जाने वाली बोली कौन सी है? तो वो पंजाबी है। कौन सी है? पंजाबी है। ये अपने को विशेष रूप से याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, अपनी ट्रिक्स देखते हैं वापस कहां पर है, थली, फिर आती है साहब कौन सी? आपकी नागौरी। नागौरी की मैं आपसे बात कर लेता हूं। तो नागौरी की बात अगर अपन करते हैं तो ये बोली जाती है साहब कहां? नागौर। कहां पर बोली जाएगी मेरे भैया? नागौर के अंतर्गत बोली जाएगी। उसके बाद आपसे पूछा जाए कुबड़ी, तो कुबड़ी जो है दोस्तों ये नागौर, नागौर का नवीन जिला डीडवाना कुचामन, कौन सा है दोस्तों? डीडवाना कुचामन। और कुचामन के साथ कुछ डीडवाना कुचामन में पड़ता है कौन सा? आपका पर्वतसर। इन क्षेत्रों में कौन सी बोली जाती है? कुबड़ी बोली जाती है। कौन सी बोली जाती है बेटा? कुबड़ी बोली जाती है। अगला जो है, अगली जो भाषा है वो है कौन सी? मेवाड़ी। वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा ध्यान रखना। सबसे पहले मेवाड़ी का आपसे क्या पूछे? क्षेत्र पूछे। तो मेवाड़ी का क्षेत्र अपने को ध्यान रखना, उदयपुर, कौन सा? उदयपुर। उदयपुर के साथ में दोस्तों सलूम्बर, सलूम्बर के साथ चित्तौड़, चित्तौड़ के साथ आपका है राजसमंद, और राजसमंद के साथ है आपका कौन सा? भीलवाड़ा, ठीक है। इनके अंतर्गत कौन सी बोली जाती है साहब? आपकी मेवाड़ी बोली जाती है। कौन सी बोली जाती है? आपकी मेवाड़ी बोली जाती है। पहली बात तो ये अपने को ध्यान रखना, ठीक। अब देखिए साहब, ये तो हो गया क्षेत्र। विशेष क्या है? तो विशेष अपने को क्या याद रखना है बेटा? विशेष में पहली बात तो ये रखना, राजस्थान की दूसरी मानक बोली, राजस्थान की दूसरी मानक बोली। तो राजस्थान की दूसरी मानक बोली कौन सी है? मेवाड़ी, पहली बात। दूसरी बात, मेवाड़ी भाषा का सर्वप्रथम, मेवाड़ी भाषा का सर्वप्रथम उल्लेख जगत अंबिका मंदिर, जगत अंबिका मंदिर, जगत अंबिका मंदिर सलूम्बर में शिलालेख से प्राप्त होता है, सलूम्बर में शिलालेख से प्राप्त होता है। यानी कहने का बात यह हुई कि सबसे पहले मेवाड़ी भाषा का जो उल्लेख मिलता है वो जगत अंबिका माता का जो मंदिर है सलूम्बर में, पहले उदयपुर में था, वर्तमान में सलूम्बर में है, तो वहां से जो प्राप्त शिलालेख है उससे ये सबसे, उसमें सबसे पहले मेवाड़ी भाषा का क्या हुआ है? उल्लेख हुआ है, ठीक है। दूसरी बात फिर आपसे पूछी जाए साहब रचना, मेवाड़ी भाषा में रचना कौन कौन सी? हाँ, एक चीज और छोड़ गए थे अपन, वो अपने को थोड़ा सा याद रखना। तीसरी बात और छोड़ गए थे इसमें, तीसरी बात यह है कि मेवाड़ी भाषा का स्वतंत्र अस्तित्व किसका? आपसे पूछा जाए तो मेवाड़ी भाषा का स्वतंत्र अस्तित्व, भाषा का स्वतंत्र अस्तित्व 12वीं सदी में आया, क्योंकि पहले ये किसके अधीन थी? मारवाड़ी के अधीन थी। और स्वतंत्र रूप से जो अस्तित्व में आई थी मेवाड़ी भाषा, ये कब आई थी? मेवाड़ी भाषा की रचना की अगर अपन बात करते हैं तो रचना में अंतर देखिए, पहले तो अपने को ध्यान रखना बेटा, एक तो रचना किसकी आएगी? कुंभलगढ़ प्रशस्ति जो लिखी गई है आपकी अत्रिपुत्र महेश के द्वारा, किसके द्वारा? अत्रिपुत्र महेश के द्वारा। वो कुंभलगढ़ प्रशस्ति कौन सी भाषा में है? मेवाड़ी भाषा में है। दूसरा, महाराणा कुंभा की रचना, किसकी रचना है मेरे दोस्तों? महाराणा कुंभा की रचना। ये भी साहब महाराणा कुंभा ने किस, कौन सी भाषा में, कौन सी भाषा में लिखी है? आपकी मेवाड़ी में। तीसरा अपने को ध्यान रखना, बावजी चतुर सिंह की रचना, बावजी चतुर सिंह जी की, चतुर सिंह की रचना,
ये जो रचना है, ये रचना अपने को ध्यान रखना, ये भी किसमें है, मेवाड़ी के अंतर्गत है। उसके बाद आपसे पूछा जाए मेवाड़ी की उपबोली कौन कौन सी है लाडलो, तो उपबोली अपने को ध्यान रखना, उपबोली दो उपबोली हैं। एक तो है खेराड़ी, इसको मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं बेटा, खेराड़ी को तो है ना। एक तो ये किसकी उपबोली है, तो ध्यान रखना मेवाड़ी की है। एक है धावड़ी, और ये बोली जाती है मेरे लाडलो उदयपुर के आसपास के क्षेत्र में, उदयपुर के आसपास के क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना कौन सी है, धावड़ी। और धावड़ी किसकी उपबोली हो जाएगी, मेवाड़ी की। किसकी उपबोली हो जाएगी, मेवाड़ी की। उसके बाद मेवाड़ी के बाद में आती है साहब आपकी कौन सी, बागड़ी। बागड़ी की मैं अगर आपसे बात करूं दोस्तों, तो बागड़ी का जो क्षेत्र है आपका, बागड़ी का क्या क्षेत्र, तो क्षेत्र अपने को ध्यान रखना लाडलो, क्षेत्र हो जाएगा कहां पर, आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। क्षेत्र कहां पर हो जाएगा, डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंतर्गत। अब ये पड़ोसी है साहब किसका, गुजरात का, तो प्रभाव किसका आएगा इस पर, गुजराती का आ जाएगा। प्रभाव किसका है, गुजराती का है। ठीक है, रचना आपसे पूछे साहब की बागड़ी की रचना, तो याद रखना संत मावजी की रचना। किसकी रचना है मेरे दोस्तों, संत मावजी की रचना। और संत मावजी की जो रचना है वो कौन सी है आपकी, आपको याद होगा, चौपड़ा। ये बागड़ी भाषा में है। दूसरी गौरीबाई की रचना, किसकी रचना, गौरीबाई की रचना। और गौरीबाई की जो रचना है वो कौन सी है, कीर्तिमाला। ये जो है दोनों पुस्तक है, ये कौन सी भाषा में, आपके बागड़ी में है। विशेष क्या है लाडलो, तो विशेष अपने को ध्यान रखना, विशेष की अगर आपसे बात करें तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने, किसने दोस्तों, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने इस बागड़ी को भीली बोली कहा है। याद रखना मेरे दोस्तों, कौन सी बोली कहा है, भीली बोली। किसने कहा था, तो ये अपने को ध्यान रखना किसने कहा था, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा। अब एक भाषा और है बांगड़ी, ये बोली जाती है बेटा, आपको ध्यान रखना, आपके एक तो हनुमानगढ़, चूरू और सीकर के अंतर्गत। कहां पर, हनुमानगढ़, चूरू और सीकर। फिर आती है साहब आपकी कौन सी, बीकानेरी। और बीकानेरी बोली जाती है मेरे लाडलो कहां पर, आपके बीकानेर में। कहां पर, बीकानेर में। ये अपनी मारवाड़ी भाषा की क्या हो जाती है, उपबोलियां। एक बार वापस से समझना, सबसे पहले अपन ने आज स्टार्ट किया था मारवाड़ी, और मारवाड़ी के बारे में अपन ने जिक्र किया था। पहला वर्गीकरण था पश्चिमी राजस्थानी भाषा, और पश्चिमी राजस्थानी भाषा के अंतर्गत सबसे पहले अपन ने जो जिक्र किया था दोस्तों, वो अपने को ध्यान रखना कौन सी भाषा का, मारवाड़ी भाषा का। तो मारवाड़ी भाषा का जन्म, उत्पत्ति या प्रादुर्भाव आपसे पूछे तो याद रखना, मारवाड़ी भाषा का जन्म 8वीं सदी में रचित ग्रंथ उद्योतन सूरी के द्वारा कुबलय माला में मरु भाषा के रूप में इसका क्या हुआ है, जन्म हुआ है। विशुद्ध मारवाड़ क्षेत्र कौन सा है, तो जोधपुर है, फलौदी, पाली, सिरोही, नागौर, जालौर, बालोतरा, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर जो क्षेत्र है, इसमें कौन सी मारवाड़ी बोली जाती है, विशुद्ध मारवाड़ी। ये जोधपुर के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है विशुद्ध जो मारवाड़ी, जिसको अपन ठटकी कहते हैं। विशेष क्षेत्रफल व साहित्य विस्तार की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी बोली है, लगभग 1,17,801 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत बोली जाती है दोस्तों। और अधिकांशतः जो मीराबाई की रचना है वो कौन सी भाषा में है, मारवाड़ी में है। किसमें है, मारवाड़ी में है। अब यहां से प्रश्न उठता है कि मारवाड़ी की उपबोली कौन कौन सी है, तो मैंने आपको एक लाइन लिखी, एसडी, देवगौड़ा, खैरथल, नागौरिका, मेवा, बीका। तो शेखावाटी, ठटकी, देवड़ावाटी, गौड़वाटी, खेराड़ी, लोहांद, थली, नागौरी, कुबड़ी, मेवाड़ी, बांगड़ी, बागड़ी और बीकानेरी, ये किसकी उपबोली हो जाएंगी, मारवाड़ी की। शेखावाटी जो है ये एक तो मारवाड़ी और ढूंढाड़ी दोनों का क्या है साहब, मिश्रण है। किस पर, शेखावाटी पर। क्षेत्र सीकर, चूरू, झुंझुनू। ठटकी या ठरकी ये जोधपुर के आसपास में बेटा, विशुद्ध मारवाड़ी जिसको कहते हैं अपन। ठाटी या धाती ये बाड़मेर में बोली जाती है लाडलो। देवड़ावाटी सिरोही के अंतर्गत। नाडिया जो है ये कहाँ पर बोली जाती है, पाली में बोली जाती है। ये एक अलग से है, इसको थोड़ा ध्यान रखना। फिर उसके बाद गौड़वाटी का क्षेत्र कौन सा है, तो गौड़वाड़ वेसेन। कौन सा वेसेन अपना, गौड़वाड़ वेसेन अपने को याद रखना है। गौड़वाड़ वेसेन के अंतर्गत जो बोली बोली जाती है उसको नाम क्या दिया गया है, आपके गौड़वाटी दिया गया है। ठीक है, अब इसमें क्षेत्र कौन सा है, पाली है, ब्यावर है, राजसमंद, सिरोही। जालौर की कौन सी तहसील है, आहोर तहसील है। उपबोली कौन सी, खड़ी, महाहड़ी, सिरोही, बालवी। और गौड़वाटी की रचना बीसलदेव रासो, और ये लिखी किसने, नरपति नाले ने।
फिर आती है कौन सी, खेराड़ी। खेराड़ी का क्षेत्र मैंने आपको बताया SBBJ, शाहपुरा, बूंदी, भीलवाड़ा, जहाजपुर। प्रभाव किसका है, मेवाड़ी, ढूंढारी, हाड़ौती का। जबकि माल खेराड़ जो भाषा बोली जाती है लाडलो, ये मालपुरा टोंक में बोली जाती है। कहाँ पर बोली जाती है, मालपुरा टोंक के अंतर्गत। आप अपने इसी तरीके से नोट्स बना सकते हो। मैं आपको बिल्कुल पूरी डिटेल के साथ आपको ये पूरा जो चैप्टर है आपका राजस्थान कला संस्कृति का, ये पूरा डिटेल के साथ मैं आपको अपलोड कर रहा हूँ। मैंने आपसे एक ही बात की, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको ढेर सारा प्यार प्रेम देना, क्योंकि आप ही वो व्यक्ति हो जिससे मुझे हौसला मिलता है। आगे थली, उत्तरी बीकानेरी, दक्षिणी श्रीगंगानगर। अब देखिए यहाँ कहीं कहीं जैसलमेर और चूरू ये आंशिक है ना, लोहांत श्रीगंगानगर। यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना, ये अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा प्रश्न पूछा गया था। जनगणना 2011 के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर सर्वाधिक प्रतिशत में बोले जाने वाली बोली कौन सी है। तो स्टेट वाइज बोली की बात करें तो सबसे ज्यादा हमारे यहाँ कौन सी, पंजाबी, क्योंकि पंजाबी का लगभग प्रभाव आपके गंगानगर में है, हनुमानगढ़ और चूरू के अंतर्गत आ जाता है। नागौरी नागौर में है बेटा, कुबड़ी, नागौर, डिडवाना, कुचामन, पर्वतसर में। मेवाड़ी में ध्यान रखना क्षेत्र है उदयपुर, सलूम्बर, चित्तौड़, राजसमंद, भीलवाड़ा। प्रतापगढ़ भी आंशिक है इसके अंतर्गत। विशेष क्या है, राजस्थान की दूसरी मानक बोली है, पहली कौन सी हो जाएगी, मारवाड़ी। मेवाड़ी भाषा का सर्वप्रथम उल्लेख जगत अंबिका शिलालेख, जगत अंबिका माता मंदिर शिलालेख से मिलता है। मेवाड़ी भाषा का स्वतंत्र जो अस्तित्व आया था सामने, वो कब आया था, 12वीं सदी में। रचनाएं, कुंभलगढ़ प्रशस्ति, महाराणा कुंभा की रचना, बाबूजी चतुर सिंह जी की रचना है। इसकी उपबोली कौन सी है, एक तो खेराड़ी जो पूर्व में पढ़ चुके, एक कौन सी है बेटा, धावड़ी। ये जो धावड़ी है ये उदयपुर के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। उसके बाद आपसे पूछे जाए बागड़ी, तो क्षेत्र हो जाएगा डूंगरपुर, बांसवाड़ा। प्रभाव किसका है, गुजरात पड़ोसी है तो प्रभाव गुजरात का है। रचना संत माव जी की, जो रचना कौन सी है आपकी, चौपड़ा। गौरीबाई की रचना कीर्तिमाला, ये गौरी माई है जिसको बागड़ की मीरा भी कहते हैं। विशेष, जॉर्ज अब्राहिम ग्रियर्सन ने बागड़ी बोली को कौन सी बोली कहा है, प्रश्न ये आते हैं तो अपने को ध्यान रखना, भीली बोली कहा है। बांगड़ी, हनुमानगढ़, चूरू सीकर और बीकानेर श्री गंगानगर, ये अपना पहला जो आपका वर्गीकरण था वो क्या हो जाता है, कंप्लीट। उसके बाद दूसरे की ओर चलते हैं। दूसरा जो वर्गीकरण है अपना वो है उत्तरी पूर्वी राजस्थानी भाषा, उत्तरी पूर्वी राजस्थानी भाषा, उत्तरी पूर्वी राजस्थानी भाषा, ये अपना दूसरा वर्गीकरण हो जाएगा। ठीक है साहब। अब इसके अंतर्गत कौन सी है, तो इसके अंतर्गत सबसे पहले आती है बेटा कौन सी, मेवाती। कौन सी आएगी, मेवाती। अब ध्यान से सुनना, क्षेत्र की मैं बात आपसे कर रहा हूं। क्षेत्र में देखिए अब थोड़ा सा समझना बेटा, नया जिला बना है कौन सा, डीग। और डीग के अंतर्गत आती है कौन सी, नगर, कामा तहसील। और आपकी डीग तहसील का, कौन सी तहसील का, डीग तहसील का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी जो पश्चिमी क्षेत्र है उसमें कौन सी बोली जाती है, मेवाती बोली जाती है। अब आंशिक रूप से यहां पर भरतपुर को भी शामिल कर सकते हैं अपन, ध्यान रखना। फिर आता है साहब आपका कौन सा, अलवर। अलवर की मैं आपसे बात करूं तो अलवर में आपको ध्यान रखना, एक तो गोविंदगढ़, कौन सा है, गोविंदगढ़ है बेटा। और एक अपने को ध्यान रखना कौन सा है, लक्ष्मणगढ़। तो गोविंदगढ़ और लक्ष्मणगढ़ अलवर जिले में है, मेवाती में। तीसरा आपसे बात करें, खैरथल तिजारा, नया जिला बना है, इसके अंतर्गत भी बोली जाती है बेटा, ये है ना। तो खैरथल तिजारा में अपने को ध्यान रखना, खैरथल तिजारा के अंतर्गत, तिजारा तो तहसील, कौन सी तहसील है बेटा, तिजारा तहसील में बोली जाती है मेवाती। फिर किशनगढ़ वास, किशनगढ़ वास, इसमें साहब कौन सी बोली जाती है, मेवाती बोली जाती है। कौन सी बोली जाती है, मेवाती। अब अदर स्टेट की बात कर लूं मैं यहां से, तो ये हरियाणा में भी साहब इसका प्रभाव है मेवाती का। और हरियाणा में बोली जाती है कहाँ, गुरुग्राम और नुहू। उसके बाद उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में इसका प्रभाव कहां पर है, तो उत्तर प्रदेश में इसका प्रभाव है आगरा और मथुरा में। इन क्षेत्रों में कौन सी भाषा बोली जाती है, मेवाती। अब मेवाती भाषा पर प्रभाव कौन सी भाषा का है वो देखते हैं। तो भाई मेवाती जो भाषा है ये ब्रज से सटा हुआ क्षेत्र है मेवात, इसलिए इस पर प्रभाव किसका आएगा, ब्रज भाषा का आएगा। कौन सी भाषा का आ गया मेरे दोस्तों, ब्रज भाषा का आ गया, पहली बात। दूसरी बात, रचना मेवाती में किसकी है, तो याद रखना मेरे लाडलो, एक तो लालदासी संप्रदाय,
कौन सा संप्रदाय है? लाल दासी संप्रदाय। और एक अपने को ध्यान रखना, चरणदासी संप्रदाय। चरणदासी संप्रदाय। अब इस चरणदासी संप्रदाय के अंतर्गत चरणदास जी की दो शिष्या हैं, दयाबाई और सहजबाई। उनकी भी रचनाएं साहब किस में आएंगी? आपकी मेवाती भाषा में आएंगी, ध्यान रखना बेटा आपको, है ना। अब यहाँ के बाद में अपने को विशेष क्या है इसके अंतर्गत? तो विशेष अपने को ध्यान रखना बेटा, विशेष में पहली बात ही अपने को ये याद रखनी है कि यह जो भाषा है ये इंपॉर्टेंट बिंदु है बेटा, है ना, ध्यान रखना। इसको मैं नीचे लिख लेता हूं, विशेष को यहां लिख देता हूं, है ना। यह पश्चिमी हिंदी। कौन सी हिंदी बेटा? पश्चिमी हिंदी व राजस्थानी को जोड़ने का कार्य करती है। वह राजस्थानी को जोड़ने का क्या करती है? कार्य करती है। अर्थात सेतु का काम करती है। कौन सी भाषा? मेवाती। मेवाती जो भाषा है ये पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी को जोड़ने का, सेतु का काम करेगी। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब इसकी उपबोली कौन कौन सी है? तो उपबोली आपसे पूछा जाए तो मैं यहां पर लिख देता हूं साहब इसकी उपबोली। उपबोली कौन कौन सी हो जाएंगी इसकी? तो उपबोलियों में एक तो हो जाएगी दोस्तों आपकी कौन सी? अहीरवाटी। कौन सी है? अहीरवाटी। दूसरी हो जाएगी कठेर मेवाती। कौन सी है? कठेर मेवाती। तीसरी हो जाएगी भयाना मेवाती। ठीक है बेटा। चौथी हो जाएगी आपकी बिछोता मेवाती। पांचवी हो जाएगी आपकी आरेज मेवाती। छठी हो जाएगी आपकी खड़ी मेवाती। ये साहब किसकी भाषाएं हो जाएंगी? तो ये भाषा किसकी उपबोली हो जाएंगी? मेवाती की। किसकी हो जाएंगी? मेवाती। तो मेवाती जो भाषा है, क्षेत्र डीग जिले में नगर, कामा और डीग तहसीलों का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है। आंशिक रूप से भरतपुर भी आ जाएगा। अलवर की गोविंदगढ़ लक्ष्मणगढ़ तहसीलें, खैरथल तिजादार तहसील किशनगढ़ वास। हरियाणा में कहाँ पर बोली जाती है? गुरुग्राम और नूह क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश में आगरा और मथुरा में। प्रभाव किसका है भाई? प्रभाव किसका होगा? ब्रज का होगा। रचनाएं लालदासी संप्रदाय की और चरणदासी संप्रदाय की जो रचना है वो कौन सी भाषा में है? मेवाती भाषा में। विशेष यह पश्चिमी हिंदी व राजस्थानी भाषा को जोड़ने का क्या करती है? कार्य करती है। ये अपने को विशेष रूप से याद रखना। उपबोली कौन सी? अहीरवाटी, कठेर मेवाती, भयाना मेवाती, बिछोता मेवाती, आरेज मेवाती, खड़ी मेवाती। ठीक है, ये भाषाएं हैं। उसके बाद सबसे पहले अपन इसमें से ले लेते हैं कौन सी? अहीरवाटी। मुख्य जो भाषा है वो कौन सी है बेटा? अहीरवाटी। और अहीरवाटी के बारे में अपने को याद रखना उपनाम। उपनाम आपसे पूछे तो एक तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों? राठी। एक इसको क्या कहते हैं? हीरवाटी। और एक इसको कहते हैं मेरे लाडलो हीरावल। कौन सी कहते हैं? हीरावल। तो राठी एक गाय की नस्ल भी है, एक भाषा भी है, ये ध्यान रखना। ठीक है, राठ क्षेत्र जो होता है अपना क्षेत्र आपसे पूछा जाए। अब यहां पर बड़ा पंगा हुआ है। पंगा क्यों हुआ है? पहले जयपुर और अलवर दोनों जिलों में इसका प्रभाव था, लेकिन एक जिला ऐसा बनाया जो पूर्णतः सारी चीजों को लेकर चला गया, और वो जिला है कौन सा? कोटपुतली बहरोड। कौन सा जिला है लाडलो? कोटपुतली बहरोड है। और कोटपुतली बहरोड का जो क्षेत्र है इसमें कहां कहां पर बोली जाती है तो वो देख लेते हैं। इसके अंतर्गत अपने को ध्यान रखना, इस जिले में एक तो मुंडावर। कौन सा है? मुंडावर। एक आपका बहरोड, एक आपका वानसूर तहसील। दूसरी बात, और इसके अंतर्गत जो बोली जाती है वो अपने को ध्यान रखना, कोटपुतली तहसील का उत्तरी क्षेत्र। कोटपुतली तहसील का कौन सा क्षेत्र आ जाएगा? उत्तरी क्षेत्र। इन क्षेत्रों में साहब कौन सी भाषा बोली जाती है? आपकी अहीरवाटी बोली जाती है। कौन सी बोली जाती है बेटा? अहीरवाटी। उसके बाद हरियाणा में कहां पर बोली जाती है? तो हरियाणा में भी इसका प्रभाव है। तो हरियाणा में अगर आपसे पूछा जाए तो हरियाणा में अपने को ध्यान रखना, एक तो महेंद्रगढ़, एक आपका है नारनौल, एक आपका रोहतक, और भी जिलों में बोली जाती है लेकिन मुख्य रूप से प्रतिनिधित्व यही करते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाए दिल्ली, तो दिल्ली के अंतर्गत जो बोली जाती है वो अपने को ध्यान रखना, दिल्ली में कहाँ बोली जाती है? तो ये दक्षिणी जो दिल्ली है अपनी,
कौन सी दिल्ली है बेटा? दक्षिणी जो दिल्ली है, इस दक्षिणी दिल्ली के अंतर्गत कौन सी भाषा बोली जाती है? आपकी अहिरवाटी बोली जाती है। कौन सी? अहिरवाटी। फिर अहिरवाटी भाषा पर प्रभाव किसका है? तो प्रभाव अपने को ध्यान रखना बेटा, एक तो मेवाती से निकल कर आई है तो किसका प्रभाव होगा? मेवाती का होगा। एक अपने को ध्यान रखना किसका प्रभाव होगा? ब्रज का। किसका? ब्रज का। रचना आपसे पूछे तो रचना अपने को ध्यान रखना मेरे लाडलो, यहां पर एक तो है हम्बीर रासो। कौन सा रासो है? हम्बीर रासो। और हम्बीर रासो को लिखा है किसने? सारंगधर जोधराज। ये कौन सी भाषा में? अहिरवाटी में। दूसरा भीम विलास। कौन सा है? भीम विलास। और भीम विलास को लिखा किसने? शंकर राव ने। ठीक है साहब, ये साहब कौन सी भाषा में? आपकी अहिरवाटी में। और एक लोक नाट्य जो आपको याद होगा, अलीबख्शी ख्याल। कौन सा? अलीबख्शी ख्याल। ये भी साहब आपको ध्यान रखना कौन सी भाषा में किया जाता है? अहिरवाटी में। ये हमारे राजस्थान का दूसरा वर्गीकरण क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है राजस्थानी भाषा का। वापस से देख लेते हैं। उत्तरी पूर्वी राजस्थान के मध्य पहली भाषा कौन सी थी? मेवाती। डीग जिला, नगर, कामा और डीग तहसील जो है उसका उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है। भरतपुर आंशिक है। अलवर में गोविंदगढ़ लक्ष्मणगढ़ है। खैरथल तिजारा में तिजारा तहसील किशनगढ़वास। हरियाणा में कहाँ पर बोली जाती है? गुरुग्राम और नूह। उत्तर प्रदेश में आगरा और मथुरा। प्रभाव किसका है इस पर? तो प्रभाव अपने को ध्यान रखना ब्रजभाषा का प्रभाव है। रचना किसकी है? तो लालदासी संप्रदाय की और चरणदासी संप्रदाय की। जो रचना है वो कौन सी भाषा में है? मेवाती भाषा में। विशेष क्या है? तो विशेष अपने को ध्यान रखना यह है पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी को जोड़ने का या सेतु का क्या करती है? कार्य करती है। उपबोली कौन सी? अहिरवाटी, कठेर मेवाती, भयाना, बिछोता, आरेज और खड़ी मेवाती। उसके बाद सबसे पहले हमने ली थी कौन सी? अहिरवाटी। अहिरवाटी को अपन एक तो क्या कहते हैं? राठी, एक कहते हैं हीरवाटी, एक क्या कहते हैं बेटा? हीरावल। अब क्षेत्र में मैंने कहा बड़ा बदलाव हुआ है अलवर और भरतपुर से। ठीक है, सॉरी, आपके अलवर और जयपुर से, है ना। कोटपुतली बहरोड, तो बहरोड मुंडावर, बहरोड और बांसुर। कोटपुतली तहसील का उत्तरी क्षेत्र में कौन सी बोली जाती है? अहिरवाटी। हरियाणा में महेंद्रगढ़, नारनौल, रोहतक। दिल्ली में, दक्षिण दिल्ली में प्रभाव किसका है? मेवाती भाषा और ब्रजभाषा का। रचना हम्बीर रासो, जो लिखा है सारंगधर जोधराज ने। दूसरी भीमविलास, रचना किसकी है? शंकर राव की। और अलीबख्शी जो ख्याल है वो भी कौन सी भाषा में किया जाता है? ये अपने को ध्यान रखना कौन सी में किया जाता है? तो ये अपने को याद रखना भैया, अहिरवाटी में। ये अपना दूसरा वर्गीकरण। अब तीसरा जो वर्गीकरण लेते हैं, वो तीसरा वर्गीकरण कौन सा है बेटा? वो है तीसरे नंबर पर मध्य पूर्व राजस्थानी। मध्य पूर्वी राजस्थानी भाषा। मध्य पूर्वी राजस्थानी भाषा, ये तीसरा वर्गीकरण है। और तीसरे वर्गीकरण की जो मुख्य भाषा है वो अपने को ध्यान रखना बेटा कौन सी हो जाएगी? ढूंढाड़ी। कौन सी है? ढूंढाड़ी। अब ढूंढाड़ी की बात कर लेते हैं। तो डुंड नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, इसके कारण इस क्षेत्र का नाम ढूंढाड़ पड़ा। इस क्षेत्र में जो बोली बोली गई वो ढूंढाड़ी कहलाई गई। अब कैसे? तो यहां पर ध्यान रखना बेटा, उपनाम आपसे पूछे इसका तो इसको अन्य नामों से और जानते हैं। एक तो इसको कहते हैं जयपरी। कौन सी? जयपरी। और एक इसको कहा जाता है बेटा अपने को ध्यान रखना, झाड़साही। क्या कहते हैं? झाड़साही। तो जयपरी व झाड़साही के नाम से साहब कौन सी भाषा को जाना जाता है? ढूंढाड़ी को। किसको? ढूंढाड़ी को। क्षेत्र आपसे पूछे बेटा तो क्षेत्र में अपने को ध्यान रखना इसका ढूंढाड़ी का क्षेत्र, एक तो आपका कौन सा? जयपुर, किशनगढ़, ठीक है, अजमेर मेरवाड़ा का पूर्वी क्षेत्र, अजमेर मेरवाड़ा। और अजमेर मेरवाड़ा का कौन सा क्षेत्र है? पूर्वी क्षेत्र। ठीक है, फिर उसके बाद दौसा, टोंक। अब आंशिक रूप से प्रतिनिधित्व आपको ध्यान रखना, आंशिक रूप से कोटपुतली जो जिला है आपके विराटनगर वगैरह है जो, ये इसमें अपन ढूंढाड़ी बोलते हैं। अलवर का थानागाजी वाला जो क्षेत्र है उसमें अपन ढूंढाड़ी बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, आंशिक रूप से इसमें कौन कौन से आएंगे? जयपुर और अलवर और आ सकते हैं। ठीक है। प्रभाव किसका है इस पर? तो प्रभाव अपने को ध्यान रखना, एक तो मारवाड़ी का, एक गुजराती का, और एक किसका है मेरे दोस्तों? आपके ब्रज का। ये तीन भाषाओं के प्रभाव से प्रभावित है साहब कौन सी? ढूंढाड़ी। कौन सी है? ढूंढाड़ी। ठीक है। अब इसकी रचना आपसे पूछे दादा, तो रचनाओं में अपने को ध्यान रखना, दादू दयाल जी। कौन सी? दादू दयाल जी व उनके शिष्यों की रचना है।
वे उनके शिष्यों की रचना है। शिष्यों की जो रचना है वो साफ किस में है? ढूंढाड़ी में। बहुत बार प्रश्न आता है। और याद रखना मेरे लाडलो, दादू दयाल जी ने जो उपदेश दिए थे, दादू दयाल जी ने जो उपदेश दिए थे अपने, वो कौन सी भाषा में दिए थे? तो वो दिए थे सदुक्कड़ी में। कौन सी भाषा में? सदुक्कड़ी। ये ढूंढाड़ी मिश्रित जो हिंदी होती है उसको अपन कहते हैं सदुक्कड़ी। खिचड़ी भाषा कौन सी भाषा है? खिचड़ी जो भाषा है आपकी, उसको अपन कौन सी भाषा कहते हैं? सदुक्कड़ी भाषा। विशेष क्या है? तो विशेष में अपने को ध्यान रखना, विशेष में क्या है? तो विशेष में पहली बात तो ये ध्यान रखना, इस ढूंढाड़ी के अंतर्गत अगर आपसे पूछा जाता है तो विशेष में आपको पहली बार तो ये बात ध्यान रखना है कि 18वीं सदी का पहला बात, 18वीं सदी के ग्रंथ जो मैं आपको पूर्व में भी बताया था, ये ना 8 देसरी गुजरी में भी साहब इसका क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। 8 देसरी गुजरी में भी साहब इसका क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। कौन सी भाषा का? ढूंढाड़ी भाषा का। दूसरा, जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी बोली, सबसे बड़ी बोली, तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करेगा तो मारवाड़ी आ जाएगी, और जनसंख्या की दृष्टि से बात करेगा तो कौन सी आ जाएगी? ढूंढाड़ी आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी बेटा? ढूंढाड़ी आ जाएगी। ये आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके बाद इसमें उपबोलियां कौन कौन सी हैं? तो उपबोली अपन उधर ले लेते हैं। ढूंढाड़ी की उपबोली, तो उपबोली के लिए एक अपने को एक चीज याद रखना, ढूंढाड़ी भाषा की उपबोली कौन कौन सी है? तो ढूंढाड़ी भाषा की उपबोली में अपने को ध्यान रखना, राजा ने चोर को तोका, राजा ने चोर को तोका की, तोका की नागर किशन अजमेर में है, नागर किशन अजमेर में है। ये लाइन अपने को याद रखनी है, राजा ने चोर को तोका की नागर किशन कहां पर है? अजमेर में है। तो कौन कौन सी भाषा निकल कर आएंगी गुरुजी? तो देखिए बेटा, एक तो होगी कौन सी? राजावाटी, ठीक है। एक होगी कौन सी? चौरासी। और एक होगी बेटा कौन सी? तोरावाटी। एक होगी, आपको ध्यान रखना, काठेड़ी। एक है नागरचोल। एक है किशनगढ़ी। एक अजमेरी। और एक होगी बेटा कौन सी? हाड़ौती। ये जो भाषाएं हैं, ये भाषाएं किसकी उपबोली हो जाएंगी? आपकी ढूंढाड़ी की उपबोली हो जाएंगी। कौन कौन सी? राजावाटी, चौरासी, तोरावाटी, काठेड़ी, नागरचोल, किशनगढ़ी, अजमेरी और हाड़ौती। ये किसकी उपबोली हो जाएंगी आपकी? तो ये अपने को ध्यान रखना, किसकी हो जाएंगी? ढूंढाड़ी की। अब इसमें देखिए साहब, ध्यान से समझना मेरी बात को, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। ये आपका एक स्वास्तिक बना लेते हैं, और स्वास्तिक में अपन भाषाओं को लिखते हैं। ये हो जाएगा कौन सा? उत्तरी जयपुर। कौन सा हो जाएगा लाडलो? उत्तरी जयपुर। उत्तरी जयपुर में जो भाषा बोली जाती है वो कौन सी है? तोरावाटी। ये सीकर तक को प्रभावित करती है बेटा, है ना। ये हो जाएगा पूर्वी जयपुर। कौन सा है? पूर्वी जयपुर। और पूर्वी जयपुर जो है, इसमें जो भाषा बोली जाती है वो कौन सी है? राजावाटी। ये हो जाएगा दक्षिणी जयपुर। और दक्षिणी जो जयपुर है, ये हो जाएगी साहब कौन सी भाषा? काठेड़ी। और यहां अब थोड़ा सा ध्यान देना, ये जो भूभाग है अपना, इसको कहेंगे अपन दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी पश्चिमी जयपुर, सॉरी, दक्षिणी पश्चिमी जयपुर। और इसमें जो बोली जाएगी वो बोली जाएगी बेटा कौन सी? चौरासी। कौन सी बोली जाती है मेरे लाडलो? चौरासी बोली जाती है। ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है, ये डायग्राम आपको सेट करके रखना है, ठीक है।
उसके बाद में एक भाषा और है जहां पर मैंने नहीं लिखी है आपको। एक तो हो गई कौन सी, तोराबाटी, दूसरी हो गई राजाबाटी, तीसरी हो गई काठेड़ी, चौथी हो गई चौरासी। और यहां पर आपको याद रखना 5वें नंबर पर जो भाषा है वो है पचवारी। ये भी उपबोली है बेटा, याद रखना। कौन सी, पचवारी। पचवारी आपको ध्यान रखना, लालसोट, रामगढ़ पचवारा सुना है, लालसोट दौसा। फिर उसके बाद में छठे नंबर पर, ये तो आप बता ही सकते हो मुझे, क्योंकि ये नागरचोल, ये तो मुझे आप बता ही सकते हो, क्योंकि सिंपल सी बात है, आपके नागरचोल भाषा कहाँ पर बोली जाती है, तो ये आप मुझे बताओ। देखते हैं, देख बता सकते हो कि नागरचोल जो है ये अपने को ध्यान रखना, राजस्थान के दो जिले हैं आपके, एक तो कौन सा, आ, एक तो आपका है दक्षिणी पूर्वी टोंक, दक्षिणी पूर्वी टोंक, हालांकि इसको लोग यूं ही लिखा देते हैं सीधा, लेकिन ध्यान रखना दक्षिणी पूर्वी टोंक और पश्चिमी सवाई माधोपुर, इसके अंतर्गत जो बोली बोली जाती है वो बेटा कौन सी हो जाएगी, आपकी नागरचोल हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, नागरचोल हो जाएगी। ठीक है, ये विशेष रूप से अपने को ध्यान रखना है। अब किशनगढ़ी कहाँ बोली जाती है, किशनगढ़ के क्षेत्र में। अजमेरी कहाँ बोली जाएगी, अजमेर मेरवाड़ा का जो पूर्वी क्षेत्र है उसमें। और फिर हाड़ौती इसकी मुख्य भाषा है। कौन सी है, हाड़ौती। तो हाड़ौती को अगले अपन स्लाइड पे लेके चलते हैं, और अगली जो लैंग्वेज, अगली जो भाषा है अपनी वो है हाड़ौती। कौन सी है, हाड़ौती। देखिए, अपन बात कर रहे थे ढूंढाड़ी भाषा के अंतर्गत, अपनी ढूंढाड़ी की उपबोली पढ़ रहे थे, और ढूंढाड़ी की उपबोलियों के अंतर्गत अब आगामी जो अपन उपबोली पढ़ेंगे वो कौन सी है, ढूंढाड़ी की हाड़ौती। कौन सी है भैया, हाड़ौती। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना। तो सबसे पहले तो हाड़ौती का आपसे क्या पूछा जाए, क्षेत्र पूछा जाए। क्या पूछा जाए भैया, क्षेत्र पूछा जाए। तो क्षेत्र अपने को ध्यान रखना हाड़ौती का, वही कौन सा आप जो सोच रहे हो, वही कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़। इस क्षेत्र के अंतर्गत साहब कौन सी भाषा बोली जाती है, हाड़ौती। हाड़ौती क्षेत्र क्यों कहा गया, क्योंकि हाड़ा चौहानों का शासन था, इसलिए कौन सा क्षेत्र कहा गया, हाड़ौती क्षेत्र। दूसरी बात आपसे पूछे इस पर प्रभाव किसका है लाडलो, तो इस पर प्रभाव है मारवाड़ी का। किसका प्रभाव हो जाएगा, एक तो मारवाड़ी का प्रभाव हो जाएगा, और एक अपने को ध्यान रखना साहब इस पर प्रभाव हो जाता है किसका, गुजराती का। तीसरी बात दोस्तों, रचना किसकी है, तो रचना अपने को ध्यान रखना सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण की जो रचनाएं हैं वो कौन सी भाषा में लिखी है, आपकी हाड़ौती में है। वीर सतसई है, राम रंजाट है ना, तो ये अपने को ध्यान रखना। उसके बाद विशेष क्या बात है इसके अंतर्गत, तो विशेष अपने को क्या चीजें याद रखनी है, विशेष में पहली बात, विशेष में पहली बात तो अपने को ये याद रखनी है बेटा, इसके अंतर्गत पूछा जाए तो ये अपने को ध्यान रखना, हाड़ौती भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग, हाड़ौती भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग केलांग ने, किसने किया था मेरे लाडलो, केलांग ने 1875 ईस्वी में। हिंदी ग्रामर, किसमें, हिंदी ग्रामर या हिंदी व्याकरण कह सकते हैं अपन, हिंदी ग्रामर पुस्तक में साहब सबसे पहले हाड़ौती भाषा का क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। ये अपने को ध्यान रखना। दूसरा अपने को ध्यान रखना है वर्तनी की दृष्टि से, वर्तनी की दृष्टि से सबसे कठोर बोली, वर्तनी की दृष्टि से सबसे कठोर क्या है, बोली है, वो कौन सी है, हाड़ौती। तीसरी बात, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने इसे, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने इसे मध्य पूर्वी राजस्थानी में, मध्य पूर्वी राजस्थानी भाषा में राजस्थानी भाषा में स्वतंत्र भाषा का क्या दिया है, दर्जा दिया है। स्वतंत्र भाषा का क्या दिया है दोस्तों, दर्जा दिया है। कौन सी भाषा को दिया है, हाड़ौती को। ये अपने हाड़ौती के बारे में चीजें ध्यान रखना। क्षेत्र आपसे पूछा जाए तो कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, मारवाड़ी गुजराती का प्रभाव, रचना सूर्यमल मिश्रण की हो जाएंगी,
हाड़ौती भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग केलांग ने 1875 ईस्वी में हिंदी व्याकरण या हिंदी ग्रामर पुस्तक में किया था। वर्तनी की दृष्टि से राजस्थान की सबसे क्या है, कठोर बोली है। और जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने इसे मध्य पूर्वी राजस्थानी भाषा में स्वतंत्र भाषा का क्या दिया है, दर्जा दिया गया। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ये अपना दूसरा वर्गीकरण कंप्लीट हो जाता है साहब। कौन सा आपके तीसरा हो गया, मध्य पूर्वी राजस्थानी भाषा। उसके बाद चौथे नंबर पर चलते हैं अपन। अब आएगा चौथे नंबर पर आपके दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी भाषा। दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी भाषा, एक बार मन लगाकर वीडियो देखना, सोचना कि कुछ आपके लिए बेटर किया है। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे, मैं आपसे एक ही बात कह रहा हूँ कि आपसे मैं ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहा हूँ। मेरे डेली आपकी अब ये वीडियो अपलोड होने वाली है हर टॉपिक वाइज, अच्छे ढंग से, अच्छे टॉपिक वाइज होने वाली है। तो इसके लिए जब भी आपको वीडियो मिले तो आपको क्या करना है, लाइक तो करना ही करना है, शेयर तो करना ही करना है। आपको आपकी उनकी कसम है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने को क्या याद रखना है, देखिए अब जो वर्गीकरण पढ़ेंगे वो दक्षिण पूर्वी राजस्थानी भाषा का है। पर एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, मेरा प्रयास आपके लिए है। आपका प्रयास के बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकता। जब भी आपको वीडियो मिले तो आप लोगों को इसको बेहद प्यार प्रेम देना है। इसको लाइक तो करना ही करना है, शेयर तो भूलना ही मत करना। लेकिन चैनल ने जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर कर लेना, क्योंकि अब आर्ट एंड कल्चर आपको निःशुल्क यूट्यूब पे पूरी आने वाली है इसी क्लासों के माध्यम से, ठीक है। अब दक्षिणी पूर्वी राजस्थान भाषा के अंतर्गत सबसे पहले जो भाषा अपन पढ़ेंगे वो है मालवी। कौन सी है, मालवी। मालवी का क्षेत्र आपसे पूछा जाए मेरे दोस्तों, तो मालवी का क्षेत्र आपको ध्यान रखना, एक तो राजस्थान, और राजस्थान में अपने को ध्यान रखना झालावाड़ और प्रतापगढ़ वाले जो क्षेत्र है आपका, इसमें साहब कौन सी भाषा बोली जाती है, आपकी मालवी। एमपी के अंतर्गत ध्यान रखना मंदसौर। कौन सा, मंदसौर, झाबुआ, रतलाम, ठीक है, और नीमच। इन क्षेत्रों में साहब कौन सी भाषा बोली जाती है, आपकी मालवी बोली जाती है। अब मालवी पर प्रभाव किसका है, तो ढूंढ ढूंढ के मार। प्रभाव का मतलब है साहब, इस पर एक तो प्रभाव हो गया ढूंढाड़ी का, और एक प्रभाव हो गया किसका बेटा, मारवाड़ी का, ठीक है। तीसरी बात, रचना कौन कौन सी है, तो रचना अपने को ध्यान रखना चंद्र सखी की रचना। किसकी रचना बेटा, चंद्र सखी की जो रचना है वो रचना कौन सी भाषा की है आपकी, कौन सी भाषा की हो जाएंगी आपकी, तो ये मालवी भाषा की हो जाएंगी। विशेष क्या है, तो विशेष आपको ध्यान रखना, सबसे बढ़िया बात तो यह है कि साहब ये कर्णप्रिय बोली है। कौन सी बोली है, कर्णप्रिय बोली, या जिसको अपन क्या कहते हैं, मीठी बोली, कानों को सुहाती है ये बहुत। मतलब ऐसा लगता है इस बोली को बोलने के लोग बोलते ही रहे बोलते ही रहे, इतनी अच्छी भाषा है अपनी। और इसकी फिर आपसे पूछी जाती है उपबोली कौन कौन सी है। यहां से प्रश्न बहुत आता है बेटा, याद रखना। उपबोली में ध्यान रखना, एक तो है रांगड़ी, एक है सौथवाड़ी, एक है आपकी निमाड़ी, एक है आपकी पाटवी, एक रतलामी, ऊमठावाटी। ये जो बोलियां हैं ये किसकी बोलियां हो जाएंगी, मालवी की बोली हो जाएंगी। मालवी की क्या हो जाएंगी, उपबोली। और मालवी बोली को एक नाम और देते हैं, इसको कहा जाता है आवंती बोली। कौन सी बोली कहा जाता है बेटा, आवंती बोली। ये साहब अपने कौन सा, दक्षिण पूर्वी राजस्थानी भाषा वर्गीकरण के अंतर्गत मालवी। तो मालवा यानी कि मालवा सटा हुआ जो क्षेत्र अपना झालावाड़ प्रतापगढ़, मालवा के अंदर मंदसौर, झाबुआ, रतलाम, नीमच, इनके अंतर्गत प्रभाव किसका है, ढूंढाड़ी और मारवाड़ी का है। चंद्र सखी की रचना, ये वही चंद्र सखी है जिसको अपन मालवा की क्या कहते हैं, मीरा कहते हैं। विशेष क्या है, कानों को बहुत अच्छी लगती है, कर्णप्रिय बोली, मीठी बोली है। उपबोली कौन सी है, रांगड़ी है, सौथवाड़ी है, निमाड़ी है, पाटवी है। और अपने को ध्यान रखना कौन सी हो जाएगी साहब, आपकी ऊमठावाटी है। कौन सी है, ऊमठावाटी। अब सबसे पहले अपन ले लेते हैं साहब रांगड़ी। सबसे पहले कौन सी ले लेते हैं, रांगड़ी। रांगड़ी की बात अगर आपसे करे क्षेत्र, तो ये अपने को ध्यान रखना झालावाड़। कौन सा क्षेत्र है बेटा, झालावाड़। और ये भी अपने को ध्यान रखना मालवा से सटा हुआ राजपूत भूभाग। मालवा से सटा हुआ
राजपूत भूभाग। कौन सी भाषा बोली जाती है आपकी? रांगड़ी बोली जाती है। कौन सी बोली जाती है बेटा? रांगड़ी बोली जाती है। ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। प्रभाव की अगर बात करते हैं, इस पर प्रभाव किसका है, तो इस पर प्रभाव जो है भैया वो अपने को ध्यान रखना। एक तो मालवी की उपबोली है, तो मालवी का प्रभाव हो गया, ठीक है। और एक अपने को ध्यान रखना, मालवी के साथ साथ में मारवाड़ी का प्रभाव इसका हो गया, ठीक है। विशेष क्या है दोस्तों? तो विशेष अपने को ध्यान रखना, ये जो बोली है ये कर्णकटु, कानों को सुहाती नहीं है, यानी कर्कश बोली है। कैसी है? कर्कश, या इसको कह सकते हैं अपन अप्रिय बोली। कौन सी बोली? अप्रिय बोली। ये कानों को नहीं सुहाती, ये कर्कश बोली है आपकी। कौन सी? रांगड़ी। कौन सी है? रांगड़ी, ठीक है। उसके बाद अपन रांगड़ी की बाद में अगर अपन बात करते हैं, तो रांगड़ी की जो बाद में अगर आपसे बात करता है, तो मैंने आपको बता दी। उसके बाद में आती है दूसरी उपबोली, कौन सी? सौथवाड़ी। सौथवाड़ी जो बोली जाती है बेटा, ये बोली जाती है मध्य झालावाड़ में। कहां पर बोली जाती है? मध्य झालावाड़ के अंतर्गत बोली जाती है। कौन सी? सौथवाड़ी। फिर उसके बाद में इंपॉर्टेंट रूप से जो आती है वो आती है निमाड़ी। कौन सी है बेटा? निमाड़ी। निवाड़ी की अगर अपन बात करते हैं, तो ये निमाड़ी जो भाषा है इसकी अगर आपसे बात करते हैं, तो ये आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है। सबसे पहले तो ये झालावाड़, कौन सा क्षेत्र है? झालावाड़ क्षेत्र हो जाएगा। प्रभाव आपसे पूछे मेरे लाडलो, तो प्रभाव अपने को ध्यान रखना, एक तो गुजराती पर, एक तो गुजराती का, एक आपको ध्यान रखना भीली बोली, और एक आपको याद रखना खानदेसी। अब ये खानदेसी क्या होती है लाडलो? तो ये गुजराती, महाराष्ट्री और राजस्थानी का मिश्रण जो होता है उसको अपन क्या कहते हैं? खानदेसी कहते हैं, ठीक है। कौन सी? आपकी निमाड़ी। और विशेष क्या है? तो विशेष अपने को क्या याद रखना है? विशेष में बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु अपने को याद रखना है कि जॉर्ज अब्राहिम ग्रियर्सन ने, जॉर्ज अब्राहिम ग्रियर्सन, तो जॉर्ज अब्राहिम ग्रियर्सन ने इसे दक्षिणी राजस्थानी भाषा नाम दिया है। दक्षिणी राजस्थानी क्या कहा है? भाषा। दक्षिणी राजस्थानी भाषा जो नाम दिया है वो भाषा किसको कहा है? आपके निमाड़ी को कहा है। और यही ध्यान रखना, अपना राजस्थान की भाषा का वर्गीकरण कौन सा भाग है? पांचवा भाग है। कौन सा भाग है बेटा? पांचवा भाग है। ये यहां से अपने को ध्यान रखना। और ये मालवी की उपबोली है, ये भी थोड़ा सा अपने को याद रखना है, क्योंकि ये प्रश्न आया हुआ है और कई बार पूछा जाता है, तो ये अपने को ध्यान रखना, ठीक है साहब। ये तो हो गई साहब आपकी कौन सी, अगर आपसे पूछा जाता है तो ये अपने को ध्यान रखना साहब, ये हो जाती है आपकी कौन सी? अब आपसे एक बात पूछते हैं। एक भाषा और है राजस्थान में जिसका प्रभाव है, और वो है कौन सी? ब्रज। कौन सी भाषा है बेटा? ब्रज भाषा। ये मेरी वाली भाषा है। ब्रज भाषा की बात करें तो उत्तर प्रदेश में इसका प्रभाव है, कहाँ? मथुरा में। और राजस्थान में इसकी मैं बात करूं आपसे, तो राजस्थान में तो आपको ध्यान रखना, एक तो भरतपुर, धौलपुर और करौली। भरतपुर, धौलपुर और करौली के अंतर्गत बोली जाती है। मुख्य विशेषता यह है कि हिंदी साहित्य की सबसे बड़ी भाषा है। हिंदी साहित्य की मुख्य बोली, हिंदी साहित्य की मुख्य भाषा। उपबोली कौन कौन सी है इसकी? तो उपबोली अपने को ध्यान रखना है लाडलो, इसके अंतर्गत आपसे पूछा जाए ब्रज की उपबोली, तो एक तो है केंद्रीय ब्रज। केंद्रीय क्या है? ब्रज है। दूसरी जो है वो अपने को ध्यान रखना सिक्करवाड़ी। तीसरी जो है वो अपने को ध्यान रखना जादोवाटी। और चौथी जो है वो है जगरोटी। और ये दोनों जो है ना लाडलो, ये दोनों बोली जाती है कहाँ पर? करौली में। हाँ गुजारा छोरा, का हाल चाल है तेरे? ये इस प्रकार की जो भाषा बोली जाती है वो अपने को ध्यान रखना है। ये कौन सी हो जाएगी आपकी? यहाँ ये अपनी, एक तो याद रखना जादोवाटी में लिख देता हूँ, शायद नहीं दिख रहा होगा आपको, जादोवाटी है। और ये जगरोटी है भैया। और ये कहाँ पर बोली जाती है? आपकी करौली में। कहाँ पर बोली जाती है? करौली के अंतर्गत बोली जाती है ये, ठीक है। ये हमारी
जो राजस्थानी भाषा वगैरह थी, उन राजस्थानी भाषा का आज जो टॉपिक था वो अपना क्या हो जाता है साहब, समाप्त हो जाता है। इसके लिए मैंने आपको कहा कि एक बहुत अच्छा मैं प्रयास कर रहा हूं, और अगर वो प्रयास मेरा सफल होता नजर आया तो आप लोगों से मैं वादा करता हूं कि मैं किसी भी प्रकार से आपके लिए सारा जो मैटर वगैरह है, उस सभी मैटर को अब जल्दी से अपन क्या कर देंगे, एक एक चीज़ को जल्दी से क्या करेंगे साहब, जल्दी से आपके समक्ष पहुंचाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आप सबका प्रेम प्यार मेरे लिए जो मिल रहा है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। क्योंकि ऐसा प्रेम प्यार मिलना हर आदमी के लिए सौभाग्य की बात नहीं होती है, ये अपने को ध्यान रखना। ठीक है, ये अपना जो चैप्टर था राजस्थानी भाषा एवं बोलियां, ये चैप्टर आपका आज क्या हुआ, कंप्लीट हुआ दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और मैं आशा नहीं पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका प्रतियोगी परीक्षाओं में आया हुआ हर सवाल आपका हल होगा, और आपके सपने जो आपने संजो रखे उन सपनों को अपन साकार करेंगे, आप और हम मिलकर। तो एक बार लास्ट में सभी दोस्तों से मैं कहना चाहूँगा कि आपने इस वीडियो को देखा है तो प्लीज़ आप शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों में, लाइक करना और सब्सक्राइब करना इस चैनल को। जिस चैनल पर आपको क्लास मिल रही है ना, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। और अब मैं आपसे लेता हूँ विदा, कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।